नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू का IQ स्टडी पर। देखिए आज जो है सो परसेंटेज के छठा क्लास है। 5 क्लास तक हो चुका था। अगर कोई भी 5 क्लास तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास पाँचों क्लास आप लोग देखिएगा, तभी ये सब क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम आपको बतलाएंगे कि जो गांव की जनसंख्या होती है, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले साल कितनी वृद्धि हुई, दूसरे साल कितनी कमी हुई, इस टाइप से क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। और साथ ही एक वैसे क्वेश्चन में बतलाएंगे जो कि होता है कि राम के पास 20% उसने खाने पर खर्च किया, 12 से 1/2% उसने यातायात पर खर्च किया, इन द एंड उसके पास 2100 रुपया बचा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखिएगा तभी सारे क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा और आप इसको अच्छी तरह से सीख भी सकते हैं। तो चलिए अब कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरी साल के अंत में 37 सही 1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल अंत में जो है सो 57 सही 1/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाता है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसानी तरह से हम आपको बतलाएंगे और बहुत ही ट्रिक के साथ बतलाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि 16 सही 2/3% वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 2% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि के लिए सिंबल ऊपर की ओर देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अगले दूसरे साल 37 सही 1/2 जो है, 37 सही 1/2% जो है सो कमी आ रही है। तो कमी के लिए जो सिंबल है उसे नीचे की ओर देंगे। अगला है कि तीसरे साल की जो जनसंख्या थी सो 57 सही 1/7% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। तो इसको जो सिंबल है ऊपर की ओर। अब देखिए इसमें करना क्या है कि सबसे पहले इसमें हम आपको बतलाए थे कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में करेंगे। तो फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 1/6 होगा। 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है 1/6 होगा। 37 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होगा सो 3/8 होगा और 57 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन होगा सो 4/7 होगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगले साल जो दूसरे साल है, पहले साल जो ये था कि 16 सही 2/3% की वृद्धि की जा रही है। यानी कि समझिएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर 6 आदमी रहता है, यानी कि 6 आदमी पहले साल रहता, तो उसमें पहले साल की जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो 16 सही 2/3% वृद्धि हुई। यानी कि अगर पहले 6 रहता तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर पहले 6 रहती तो एक वर्ष में यानी कि अगले साल इसका जो वृद्धि होगा सो 7 होगा। कैसे होगा समझिएगा, अगर ये 6 रहता पहले तो 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई है, यानी कि 7 हुई है। उसी तरह से दूसरे साल क्या है कि अगर दूसरे साल 8 रहता, 8 जनसंख्या रहता दूसरे साल, तो 37 सही 1/2% की कमी हो गई है। यानी कि कमी हो गई है, यानी कि इसमें 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, तो 3 होगा। तो अगर पहले 8 रहा होता तो अब जाकर ये 3 कम गया है, यानी कि 5 रह गया। ठीक है, अगला है कि तीसरे साल जो है 57 सही 1/7% की वृद्धि की जा रही है। तो वृद्धि की जा रही है तो 57 सही 1/7% को हम क्या लिखेंगे कि अगर 7 रहता अगर पहली बार ये 7 रहता तो 57 सही 1/7% की वृद्धि की जा रही है। यानी कि अगर 7 पहले रहता तो ये 4 और वृद्धि हो गई, यानी कि 11 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे और कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको हमने बतलाया था कि इसका तीनों का मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो मल्टीपल कर देना है। उससे पहले क्या है कि अगर कोई भी संख्या इसमें अगर कट रहा है तो सबसे पहले काट देंगे, क्योंकि मल्टीपल करने पे भी इसका रेशियो कट करना है। तो 7 से 7 इसमें चल जाएगा। ठीक है, अंत में बचा 11, 5 बचा, यानी कि ये 55 हो गया। ठीक है, और ये 8 6 हो गया जो कि 48 हो गया।
अब देखिए समझिएगा कि अगर पहले साल यानी कि अगले तीसरे साल अगर 55 रहा होता तो पहले साल जो है सो 48 रहता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगले 3 साल बाद जो है सो 1,65,000 हो जाती है, यानी कि 55 नहीं होती है, 1,65,000 हो जाती है। इसको ध्यान में रखिए, 1,65,000 हो जाती है जनसंख्या, यानी इससे कितने गुना है, तो इससे जो है सो 3,000 गुना है। उसी तरह से जो पहले वर्ष होती सो इससे 3,000 गुना, यानी कि 3,000 गुना कितना हो जाती, तो 11 जो है सो 14,400,000 हो जाएगा, यानी कि 1,44,000 जनसंख्या हो जाएगी पहले वर्ष। तो यही पूछ रहा है कि जो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या जो है 1,44,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस दरमियान अगर 55 रहा होता तो, लेकिन पूछ रहा है क्या कि 55 नहीं था, 55 3 साल के बाद नहीं था, 3 साल के बाद जनसंख्या था 1,65,000, तो उसी तरह से 3,000 मल्टीपल कर देंगे 48 में, जो कि हो जाएगा 1,44,000 इसका सही आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझें तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो अंत में उसके पास शेष 1,270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए बनाने के लिए हम आपको बतला रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी परसेंट है इसको फ्रैक्शन में करना है, जो कि आपको इस क्वेश्चन को आसान कर देगा। ठीक है, तो 33.3% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, तो 1/3 लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि 33.1/3% को हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था कि 50% कपड़े पर खर्च कर देता है। कितना करता है, 50%, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि विराट को दिया था 33.1/3%, यानी कि अगर 3 रहा होता पहले, अगर उसके पास किसी भी धन का 3 होता तो उसने जब विराट को दिया 33.1/3%, यानी कि कितना दिया, 3 का 1 दिया, यानी कि ये हो गया 2। उसी तरह से जब वो उसने 50% कपड़ों पर खर्च कर दिया, यानी कि अगर पहले वो उसके पास 2 रुपया होता तो उसका 50% खर्च कर दिया, इन द एंड उसके पास सिर्फ अब 1 रुपया बचा। तो इसको अब क्या करना है, मल्टीपल कर देना। लेकिन मल्टीपल देखिए, जो मल्टीपल यहाँ करके हम करेंगे, इसके बाद इससे पहले कि यही हम इसको कर देंगे, जिससे कटेगा तो 2 से 2 कट रहा है, इसको कट गया, यानी कि बच गया ये 3 और इधर 1। यानी कि समझिएगा कि अगर उसके पास 3 रुपया होता तो इन द एंड उसके पास 1 रुपया बचा होता, लेकिन बोल रहा है कि उसके पास शेष धन 1,270 रुपये बचते हैं। एक नहीं बचते हैं, कितने बचते हैं, 1,270 बचते हैं। ठीक है, यानी कि इससे जो है 1,270 गुना है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि शुरू में उसके पास कितने बचे होते, तो उसमें भी 1,270 से मल्टीपल कर देना है, तो इन द एंड उसके पास 3,810 रुपये बचे होते। इसका सही आंसर क्या होगा, 3,810 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिस ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं बहुत ही आसान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12.1/2% खाने पर और शेष धन का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो उसके पास अंत में कितने, उसके पास जो अंत में शेष बचता है सो 2,100 रुपया बचता है। तो बताइए कि शुरू में उसके पास कितने धन था। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को बतलाने के लिए फिर आपको बतला रहे हैं कि सबसे पहले 20%, तो 20% को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद था 12.1/2% और लास्ट में था 14.2/7%। देखिए पहले जो है सो 20% श्याम को दिया। ठीक है, यानी कि 20% यानी कि 1/5 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 12.1/2% को हम क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/8। 14.2/7% क्या हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/7। अब देखिए बोल क्या रहा है कि राम के पास जितने पैसे थे तो उसका 20% श्याम को दिया। अगर उसके पास 5 रुपया रहे होते तो 20% कितना होगा, 5 का 20% होगा 1, यानी कि उसके पास अब 4 रुपया बचा होता। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शेष धन जो उसके पास बचा उसका 12.1/2% खाने पर खर्च कर दिया, यानी कि अगर उसके पास शेष 8 रुपया बचा होता तो इन द एंड
12 सही 1/2% जब खर्च किया तो उसके पास कितना बचा, उसके पास अब मात्र 7 रुपया बचा। चलिए आगे है कि उसने 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च किया, यानी कि अगर उसके पास 7 रुपया बचा होता तो 14 सही 2/7% जब खर्च किया तो उसके पास अब 6 रुपया बचा होता। ठीक है, तो इसको अब हम मल्टीपल कर लेते हैं। उससे पहले अगर कुछ भी इसमें कट रहा है तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ये 4 से 4 दूना ये 8 हो गया। ठीक है, यही 2 से ये 3 पर कट हो गया। ठीक है, ये 7 से ये 7 पर कट हो गया। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखिएगा इसमें करना क्या है कि जो इन द एंड अगर उसके पास पहले 5 रुपया रहा होता तो सारे के सारे खर्चे करके, जैसे कि शाम को दिया, ठीक है, उसके बाद खाने पर खर्च किया, उसके बाद ऐसा याद पर खर्च किया, तो टोटल खर्च करने के बाद उसके पास 3 रुपया बचा। ठीक है, अगर पहले 5 रुपया रहा होता, मान रहे हैं कि अगर पहले 5 रुपया रहा होता तो अब उसके पास 3 रुपया बच रहा है, लेकिन उससे बोल रहा है उसने कि शेष 2100 रुपया उसके पास बचते हैं। कितने बचते हैं? 2100 रुपया बचते हैं, यानी कि जो इससे 700 गुना, यानी कि 700 गुना इसके पास बचे। तो 5 में भी 700 गुना करेंगे, क्योंकि जितना इधर करेंगे उतना इधर करेंगे, यानी कि इसके बाद इसके पास 3500 रुपया लास्ट में पहले था, यानी कि 3500 रुपया पहले इसके पास था। तो यातायात पर खर्च किया, खाने पर खर्च किया और शाम को दिया, यानी कि लास्ट में उसके पास 2100 रुपया बच रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3500 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह समझ होंगे। अगर नहीं समझे तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक्स है। ठीक है, कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को, जो परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। उसके बाद जितने भी प्रतिशत का डिमांड कर रहा है, अगर वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि होगी, और अगर कमी कर रहा है तो कमी होगी। ठीक है, तो जय हिंद मेरे सभी साथियों को। फिर हम अगले वीडियो में इसके लिए और भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जैसे कि उस क्वेश्चन में आपको हम बतलाने वाले हैं। आगे की क्लास में हम आपको बतलाएंगे कि जो परीक्षा से संबंधित होती है क्वेश्चन, कि परीक्षा में 65% उसने पास किए हैं और कितने प्रतिशत कम पास किए हैं, असफल हुए हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन बतलाएंगे। और साथ ही ये भी क्वेश्चन बतलाएंगे कि हिंदी में उसने, हिंदी के पुस्तकालय में इतने प्रतिशत के लाए। जो इस टाइप से क्वेश्चन बताए हम कल आपको चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। परसेंटेज से आपको, देखिए परसेंटेज के एकदम बेसिक लेवल से इस सेशन में आपको हम इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही रीजनिंग का भी कर रहे हैं। और जो भी साथी अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। और जो भी नए साथी हैं जो करंट अफेयर्स के साथ और मैथ भी सीखना चाहते हैं, रीजनिंग भी सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब वीडियो अपलोड होगा उसी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको देखने, आपको जुड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जय हिंद मेरे सभी साथियों को। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।